Good morning, class third. This is our Hindi grammar book नवतरंग. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 डिस्कस किया था, जो क्या था, एडजेक्टिव या विशेषण. विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं. अब हम पार्ट 9 पे आ गए हैं और पार्ट 9 क्या है? क्रिया या वर्ब. क्रिया क्या होता है? क्रिया होता है काम करना. काम करना ही क्या है? क्रिया. क्रिया है एक्शन. क्रिया को हम एक्शन भी बोल सकते हैं, या जिसमें कोई कुछ चेंजेस हों. ठीक है, पहले कुछ और काम था और उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो, या कुछ, जैसे अगर हमने मान लो मैं चली तो मैंने क्या किया? चलना भी क्या हुआ? क्रिया हुई, है ना. मैं भागी तो भागना क्या हो गई? क्रिया. मैं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंची हूँ तो वो है क्रिया. ठीक है. अब पढ़ाई मैं पढ़ रही हूँ तो पहले मैं यहाँ थी, अब मैं पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुँच गई, तो ये भी क्या हुई? क्रिया, है ना. तो जिसमें कोई एक्शन या मूवमेंट शो हो वो क्या है? क्रिया. अब आगे पढ़ते हैं. चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए. यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं, इनको देखिए और फिर इनके नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनको भी पढ़ना है. तोते उड़ रहे हैं. तो तोते उड़ रहे हैं का मतलब पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि उड़ रहे हैं क्या है? एक से ज्यादा, है ना. बहुवचन संज्ञा है यहाँ पे. ठीक है. और दूसरी बात, तोते उड़ रहे हैं तो एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट सेंटेंस है, सोहा खाना पका रही है. पहले खाना कच्चा था, अब खाना धीरे धीरे क्या हो रहा है? पक रहा है, तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है. तो सोहा खाना पका रही है, वो क्या कर रही है? खाना पका रही है. ठीक है. हिरन भाग रहा है, तो भागने में क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा वो, तो भाग रहा है क्या हुआ? क्रिया हो गई. अक्षत पढ़ रहा है. पढ़ाई भी क्या हुई? एक जगह से उसके क्या हुए? ज्ञान में वृद्धि हुई. पढ़ने से क्या होगा? हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा दिमाग तेज हो जाएगा, है ना. तो वो भी क्या है? कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई है. तो पढ़ रहा है भी क्या हुई? क्रिया. माली फूल चुन रहा है. माली फूल चुन रहा है, तो फूल इकट्ठे करना भी क्या हुआ? एक्शन हो गया. वसुधा नाच रही है. नाचना भी अपने आप में एक्शन है ना. इन सभी वाक्यों में उड़ रहे हैं, पका रही है, भाग रहा है, पढ़ रहा है, चुन रहा है, नाच रही है से क्रिया करने का पता चल रहा है. तो इन सभी, ये जितने भी ब्लू कलर से लिखे हुए सेंटेंसेस हैं, इनसे हमें क्या पता चल रहा है? कि क्रिया हो रही है, किसी क्रिया के होने का पता चल रहा है. तो अब ध्यान से देखेंगे. जिन शब्दों से काम का करना या होना प्रकट होता है वे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं. दोबारा देखेंगे. जिन शब्दों से काम का करना या होना प्रकट होता है वे क्रिया कहलाते हैं. जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहा है, या काम खुद हो रहा है ना. तो वो उससे क्या होगा? जैसे कि पढ़ रहा है, वैसे तो कुछ नहीं हो रहा, पर फिर भी कुछ ना कुछ मेरा काम होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, है ना. यानी कि कोई ना कोई काम तो हुआ है, तो ये भी क्या हुई? क्रिया. ठीक है. कोई एक्शन हो तो उससे हमें क्या पता चलेगा? कि कुछ ना कुछ काम हुआ है. जिन शब्दों से काम का करना या होना प्रकट होता है वे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं. आगे पढ़ते हैं. क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं. अब क्रियाओं के भी कितने भेद हैं? 2 भेद हैं. 2 प्रकार की होती हैं क्रियाएं. कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. सकर्मक यानी कि जिसमें स का मतलब साथ, अ का मतलब अलग. ठीक है. स का मतलब साथ, अ का मतलब अलग. सकर्मक जिसमें कर्म होता हुआ दिखाई दे, तो वो हुई सकर्मक क्रिया. अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, कोई काम ना हो, वो वाली क्रिया. कैसे देखते हैं. सकर्मक क्रिया
जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है, जिनमें कोई एक्शन दिखाई देता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आयुष साइकिल चला रहा है। अब वो साइकिल चलाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो यहाँ से चला और यहीं रह जाएगा। यहाँ से साइकिल चलाना स्टार्ट करेगा तो वो कहीं तो पहुंचेगा, है ना, उस जगह को छोड़ के उससे आगे निकल जाएगा, चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये कैसी क्रिया होगी? सकर्मक, जिसमें कर्म पाया जाता है। जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे आयुष साइकिल चला रहा है। इस वाक्य में साइकिल कर्म है तथा चलाना क्रिया है। तो कर्म क्या है? साइकिल। ठीक है, कर्म पाया जाता है। कर्म यानी कि कोई काम करने वाला दिखाई दे कि कुछ काम हो रहा है। कर्म किस पे हो रहा है? साइकिल पे। चल तो क्योंकि साइकिल ही रही है। और चलाना, जो उस काम को कर रहा है, जैसे मैंने साइकिल चलाई तो वो क्या हो गई? चलाई। चलाना तो क्या हुआ? क्रिया। और साइकिल जिसके ऊपर जिसको चलाया वो हो गई कर्म। ठीक है, कर्म और क्रिया दो चीजें हुई। कर्म तो हम उसको कहेंगे जिससे काम हो रहा है। ठीक है, और जैसे बुक पढ़ रहा है तो जो ये बुक है ये तो क्या हो गया? कर्म। और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अब आती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, जिनमें कोई भी एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सोते सोते कहीं और चले जाएगा या कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं हो रहा। तो इस वाक्य में सो रहा है क्रिया तो है लेकिन कर्म स्पष्ट नहीं हो रहा कि वो काम क्या कर रहा है। काम तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है। इस वाक्य में सो रहा है क्रिया तो है लेकिन कर्म स्पष्ट नहीं हो रहा। काम तो इसमें दिख रहा है कि सोना क्या है? एक क्रिया हो गई, है ना, पर हमें कर्म नहीं पता चला कि कर्म हमने किसके ऊपर किया। ठीक है, कुछ क्रिया शब्द, अब यहाँ पे कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं। जैसे खाना, गाना, उड़ना, चलना, जाना, रोकना, पीना, नाचना, खेलना, नहाना, आना, तैरना, सोना, लिखना, हंसना, बोलना, रोना, देखना, जागना, पढ़ना, झूलना, दौड़ना, चलाना, सुनना। ये सब क्या है? क्रिया। कुछ क्रिया ऐसी हैं जिनमें काम के होने का भी पता लगेगा और कुछ क्रिया ऐसे हैं जिसमें हमें काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो क्रिया हमने क्या पढ़ा? क्रिया में क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से कर्म का करना या होना प्रकट होता है वे क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से कर्म का करना या होना प्रकट होता है वे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। कौन क्रिया कहलाएंगे? मेरे साथ साथ बोलेंगे। जिन शब्दों से कर्म का करना या होना प्रकट होता है वे क्या कहलाएंगे? क्रिया कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें हमें ये पता चले कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम कर रहा है या किसी के ऊपर काम हो रहा है। जैसे फूल चुने जा रहे हैं तो फूल अपनी जगह से टूट के दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना, तो ये भी कर्म हो गया। अब यहाँ नाचने में भी क्या हुआ? एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं, मुद्राएं कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? कर्म हुआ, क्रिया हुई। ठीक है ना। और क्रिया कितने प्रकार की हमने पढ़ी? 2 प्रकार की पढ़ी। पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिसमें कर्म पाया जाए, जिसमें ये पता चले कि कुछ ना कुछ काम हुआ है, उन्हें हम कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया में एक तो कर्म होता है और एक होती है क्रिया। कर्म यानी कि जिसके ऊपर काम किया जाए और जो क्रिया है यानी कि जो क्रिया यानी कि जो एक्शन हुआ वो हो गई क्रिया। ठीक है।
अकर्मक क्रिया में जिसमें काम तो हो रहा है पर हमें उसका कर्म नहीं पता चल रहा, ठीक है ना, वो हो गई अकर्मक क्रिया। अब जैसे ये था सेंटेंस सो रहा है, इसमें काम तो हो रहा है, क्रिया तो हो गई सोना, है ना, लेकिन कर्म नहीं पता चला, कर्म हमें स्पष्ट नहीं है कि एग्जैक्टली किया क्या, ठीक है। तो ये हुई अकर्मक क्रिया। क्रिया हमने क्या पढ़ी, क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया का मतलब जिससे हमें कार्य के होने या करने का पता चलता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब इस चैप्टर को आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी बैक एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 38 पे, इसको फिल करेंगे। 38 और 39 पे, 2 पेजेस पे दी हुई है, इसको आप फिल करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा और काम करवाती हूँ। अभी मैं 1 सेकेंड रुको, मैं बताती हूँ क्या आप काम और करेंगे। पेज नंबर 52 ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। पेज नंबर 52 पे चैप्टर नंबर 13 है मुहावरे, इंग्लिश में आइडम्स, ठीक है। इडियम्स दिए गए हैं पेज नंबर 13 पे, सॉरी पेज नंबर 52 पे, चैप्टर नंबर 13 है, यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 to 5 मुहावरे अपने नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, उनके मीनिंग भी राइट डाउन करेंगे और साथ में उनका सेंटेंस भी बनाएंगे, ठीक है। मुहावरे, उनके अर्थ और प्रयोग। तो पहला है अंगारे उगलना। अंगारे उगलने का क्या मतलब होता है, बहुत जब कभी कभी मम्मी हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं तो दादी कहती हैं कैसे अंगारे उगल रही है बहू, है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, बहुत गुस्से में कुछ कुछ बोलना, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, क्रोध में कठोर शब्द कहना, गुस्से में कठोर शब्द कहना। तो अंगारे उगलने का क्या मतलब हुआ, क्रोध में कठोर शब्द कहना। चश्मा टूटने पर दादाजी अंगारे उगलने लगे। चश्मा टूटने पर दादाजी अंगारे उगलने लगे। तो सेंटेंस भी लिखोगे, वर्ड लिखोगे, उसका मीनिंग लिखोगे, मुहावरा, उसका अर्थ और उसका वाक्य। दूसरा सेंटेंस है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन हम किसको कहते हैं, बेवकूफ इंसान को या मूर्ख को। मीनिंग हो गया मूर्ख, वंश निरा अकल का दुश्मन है, यानी कि बहुत अधिक बेवकूफ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आसमान सिर पर उठाना। जब क्लास से टीचर गायब हो जाती हैं, क्लास से टीचर को कहीं बाहर किसी काम से जाना पड़ जाता है तो सारी क्लास क्या करती है, आसमान सिर पर उठा लेती है ना। टीचर क्लास में आके वापस क्या बोलते हैं, क्यों तुमने आसमान सर पर उठाया हुआ है, काम क्यों नहीं कर रहे थे, है ना। तो आसमान सिर पर उठाने का क्या मतलब है, बहुत शोर करना। क्या मतलब है, बहुत शोर करना। दादी माँ के घर से जाने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। क्या सेंटेंस बनेगा, दादी माँ के घर से जाने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। नेक्स्ट है आग बबूला होना। आग बबूला होना का क्या मतलब है, बहुत क्रोधित होना। हम जब गुस्से में कुछ कुछ बोलने लगते हैं तो हम दादी क्या कहती हैं, क्यों आग बबूला हो रहे हो, है ना। तो आग बबूला होने का क्या मतलब हुआ, बहुत क्रोधित होना, कि गुस्सा क्यों करते हो, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या बनाया है, बॉल से खिड़की का शीशा टूटने पर शर्मा जी आग बबूला हो उठे। बॉल से खिड़की का शीशा टूटने पर शर्मा जी आग बबूला हो उठे, ठीक है। आगे चलते हैं, आंखों का तारा। मम्मी अक्सर अपने बच्चों को क्या कहती हैं, तू तो मेरी आंखों का तारा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ आंखों के तारे का, बहुत प्यारा, कि तू तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है या बहुत प्यारी बेटी है। तो आंखों का तारा क्या होता है, बहुत प्यारा। और सेंटेंस, शिवम अपनी माँ की आंखों का तारा है। यहाँ शिवम ना लिख के सब अपना अपना नाम लिखेंगे, है ना। सभी बच्चे क्या लिखेंगे, अपना अपना नाम लिखेंगे, कि अपना नाम लिख के कि अपनी माँ की आंखों का तारा है, मतलब आप अपनी माँ के आंखों के
तारे हो, ठीक है ना। तो ये 5 मुहावरे दिए हैं पेज नंबर 52 पे। इनको सुंदर हैंडराइटिंग में डेट और टाइम के साथ अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नेक्स्ट पेज पे फोर्थ एंड फिफ्थ, पांचों लिखेंगे भी, साथ में लर्न भी करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 हैं, इनको बोल बोल के लिखेंगे भी और साथ में लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो 2 काम हुए। एक तो आपको मुहावरों वाला काम जो कि पेज नंबर 52 पे है, ये दिया है। उसके साथ साथ हमने अभी चैप्टर नंबर 9 पढ़ा है। 9 चैप्टर क्या था? क्रिया। क्रिया पढ़ी है ना अभी हमने। तो क्रिया में यही चैप्टर दोबारा से पढ़ के और उसके बाद इसकी बैक एक्सरसाइज को खुद फिल करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से इसको खुद फिल करेंगे, फिर हम कल डिस्कस करेंगे और आगे कल करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क टाइम पे फिनिश करके रखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।